ख्वाबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ए मौका, गल को क्या होगा वक्त का क्या पता, खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ, आज मगरूर है रब से तो दूर है, सबने मरना यहाँ ये तो दस्तूर है, मेरे शेर रग में है हम करेंगे बस अपने रब से वफा, जिसने पैदा किया अलिफ इंसान को, ये ज़मीं आसमां मेरे अल्लाह है वो, कोई शक ही नहीं सबके बादशाह है वो रुलाता है वो सुनाता है, गल का कोई भी हो उसे खिलाता है, मेरे अल्लाह है वो, कोई शक ही नहीं। चूँकि कुदरत ने हमारे समाज को मुख्तलिफ पैराई में तकसीम किया है, अल्लाह के सामने उसका हर एक बंदा बराबर है और ख़ास है। मगर हमारी आजमाइश के लिए कुदरत ने समाज में कुछ लोग मुहताज, मिस्कीन, माजूर, हाजतमंद, यतीम और बेवा रखे हैं, ताकि जो लोग साहिब सरवत हों, मालदार हों, साहिब निसाब हों, वो अपने माल में से उन ज़रूरतमंदों की भलाई की खातिर अपना कुछ माल या रकम खर्च करें। इस तरह से उनका माल साफ होता है और वो अजर अजीम पाने के हकदार बन जाते हैं। कैसा लगेगा युदालुमन बनी अस्ते असर कुछ सना बासे गचिरोज मौला बे पैगंबर कुछ सना बासे हमारे इस समाज में ज़कात देने वाले भी मौजूद हैं और ज़कात लेने वाले भी, मगर ज़कात का मुस्तहिक लेने वाला अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखने की खातिर मालदार के पास जाकर मांगने से कतराता है, ख्वाह वो उसका करीबी रिश्तेदार भी क्यों ना हो। इसी तनाजुर में इन जैसे ज़रूरतमंद लोगों की खातिर इदारे कायम किए जाते हैं, जहाँ से ज़रूरतमंद लोग अपना हक समझकर इआनत हासिल कर सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को भी कोई ठेस नहीं पहुँचती। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर साल 2000 से मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करता आया है। इसके बहुत सारे यूनिट और एक्टिविटीज़ ज़ेर-कार हैं, जहाँ से ज़रूरतमंद मुस्तफ़ीद होते आ रहे हैं। वॉलंटरी सेक्टर की अपनी एक इफ़ादियत है, इसका ये अपना रोल है। समाज के तईं, समाज में जो भी बुराइयां हैं, समाज में जो भी नाबराबरियां हैं, समाज में जो भी फलाह बहबूद का काम करना है, उसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का एक अहम रोल बनता है। तो इसी कड़ी के तहत हमने इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर को कानूनी एतबार से एक रजिस्टर्ड इदारा बनाया 2000 में, और 2000 से अब तक कश्मीर में हम अपना काम करते आए हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मिशन है, वो मिशन हमारा ये है कि जो भी मखलूकुल हाल लोग हों, जो डिस्ट्रेस में रहते हों, या जो डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ हों, या आर्फन हों, विडोज़ हों, या जो नेगलेक्टेड क्लास ऑफ सोसाइटी होती है, उनकी तरफ हमें ध्यान देना है, उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी माली आनत के लिए, उनको अपने समाज में मुकाम दिलाने के लिए हमारा ये इदारा जो है ये अपनी कोशिश में लगा हुआ है। इस सिलसिले में हमने यतीम खाने भी कायम किए हैं और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं। हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो फोकस हमारा है बच्चों की तालीम पर, क्योंकि बच्चों के साथ हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये हमारा मुस्तकबिल शानदार हो, वो तभी हो सकता है जब हमारे बच्चे, चाहे उसमें लड़के हों या लड़कियां हों,
وہ باضابطہ طور تعلیم یافتہ ہوں. تو اس لحاظ سے ہم بچوں کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، یتیم بچوں کو خصوصی طور ان کی تعلیم کے اخراجات پورا کرتے ہیں. ان کو ہر مہینے ہم ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہی پیسے ڈالتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. ہم ہر 6 ماہ کے بعد یا کبھی 4 ماہ کے بعد ان کو اکٹھے جو پیسے ان کے بنتے ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں اور وہ ان کی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں. چونکہ وادی کشمیر میں یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر ان کی بحالی کی نسبت غفلت جاری بڑھتی جا رہی ہے. ان کی کفالت کرنا، انہیں تعلیم دلوانا سماج کی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے. ٹرسٹ نے یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے 2 یتیم خانے الگ الگ قائم کیے ہیں، دارالاحسان کرال پورہ اور دارالمحسنات سنگھ پورہ. میرا نام سبرینہ ہے اور میں دارالمحسنات کی بچی ہوں. میں یہاں ماشاءاللہ سے 8 سالوں سے ہوں اور یہاں ہمیں دنیائی اور دینی تعلیم بھی ملتی ہے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ جب تک نہ میں ڈاکٹر بنوں یہ دارالمحسنات والے مجھے مدد کریں گے اور یہاں ہمیں ہر کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ ہے اور میں دارالمحسنات کی بچی ہوں اور میں 5th کلاس میں پڑھتی ہوں اور مجھے یہاں پہ آج 7واں سال چل رہا ہے اور میں لائٹ ہاؤس پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں اور میری ایم ہے IAS آفیسر اور میں یہاں پہ وہ بننا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ جو دارالمحسنات والے ہیں وہ میری مدد کریں گے. یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، یہاں پہ ہمیں بہت اچھا پیار کرتے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہماری بہنوں کی طرح ہے یہاں پہ، اور جو ہمارے یہ مطلب بٹ ماما ہے، انکل جی ہے، ابو جی ہے، یہ سب ہمارے مطلب باپ ہیں، ایسے ہی ہم ان کی طرح ہیں.